नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एक नया सर्वे आया है, उस सर्वे के जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसके नतीजे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वोट वाइब के फाउंडर और ट्विटर पर पॉलिटिकल बाबा के नाम से मशहूर अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, नमस्ते। तो अमिताभ, आपका जो ये सर्वे आया है, ये अभी तक जो सर्वे आए हैं उसके मुकाबले इसका जो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी हमें अलग दिख रही है, और मैं ये दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे अलग है। दो आंकड़े जो हैं, इन्होंने कोई ये नहीं पूछा है लोगों से कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं, मतलब वोटिंग इंटेंशन इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि आपको किस गठबंधन पर ज़्यादा भरोसा है। तो 36% लोग ये कहते हैं कि उनका भरोसा है महागठबंधन पर या इंडिया गठबंधन को, और 35% कहते हैं कि हमारा भरोसा है एनडीए पर। 10% जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बढ़त इसमें महागठबंधन को दिख रही है। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है, इस सर्वे में ये कहा गया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, नौकरी का। और जब लोगों से ये पूछा गया कि आप नौकरी के सृजन के लिए, मतलब नौकरियां देने के लिए किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ये जो अंतर भरोसे वाला 1% था, ये बहुत बढ़ जाता है। 40% लोगों को लगता है कि भरोसे की पार्टी है महागठबंधन। पीके को भी 14% लोगों का भरोसा है, जबकि जो एनडीए है उसका आंकड़ा घट रहा है, वो करीब 30% पर आ जाता है। तो अमिताभ, ये जो दोनों आंकड़े हैं कि लोगों का भरोसा ओवरऑल, उसमें महागठबंधन को एक स्लाइट सा एज दिख रहा है, मामूली 1%। ध्यान रहे कि पिछली बार भी जब नतीजा आया था तो कुछ पॉइंट का अंतर था। और दूसरी बात दिख रही है कि जो नौकरियों की बात हो रही है तो लोगों का भरोसा ज़्यादा महागठबंधन पर है बरस के एनडीए के। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ हवा बदल रही है या महागठबंधन को एक एज है? देखिए, दोनों ही नंबर्स बहुत क्लोज हैं, तो मैं कहूँगा चुनाव अभी भी ओपन है, खुला हुआ है। क्योंकि जैसा आपने कहा, पिछली बार भी दोनों का वोट शेयर सेम था और सिर्फ 12,000 मतों का अंतर था। दोनों ही एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट ब्लॉक्स 32 से 35% के बीच में हैं। महागठबंधन का मुस्लिम प्लस यादव लार्जली 32%, और अपना एनडीए का ईबीसीज प्लस महादलित्स प्लस अपर कास्ट। तो ये दोनों का वोट ब्लॉक्स लगभग फिक्स्ड है। हमने जब एंटी इनकम्बेंसी के बारे में पूछा कि सरकार के खिलाफ नाराजगी, तो 48% लोग कह रहे हैं कि हाँ नाराजगी है, और 54% लोग अपने एमएलए को भी चेंज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो 48% की जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये लार्जली दो घटकों में, जनसुराज और महागठबंधन, इन दोनों में बढ़ती हुई दिख रही है, 36% और 10%। अब अगर सपोर्ट बेस भी देखेंगे कि ये जो 10% लोग जो जनसुराज की पार्टी को कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी वोट शेयर, सीट शेयर करना थोड़ा ज़्यादा अर्ली हो जाता है, अभी 3 महीने चुनाव है। तो 18 से 24 जो एज कैटेगरी है, जो युवा, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वोटर, उसमें 20% है, अधिक, सबसे अधिक है। और महागठबंधन को 18 से 24 और 24 से 35 जो एज ग्रुप है उसमें उनको बढ़त है। अब ये लिंक्ड है, जैसा आपने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे से, क्योंकि बिहार में आज जो डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे तो 25 साल से कम उम्र के लोग 50% आबादी है उनकी। आज भी बिहार का पर कैपिटा इनकम 1/3 ऑफ नेशनल इनकम है, जो 2005 में था। गरीबी एक बड़ी समस्या है, यानी नौकरी एक बड़ी समस्या है। समहाउ जो 17 महीने का महागठबंधन और नीतीश कुमार का जो एक अलायंस था, उसमें 5 लाख नौकरियां नीतीश क्लेम करते हैं, तेजस्वी क्लेम करते हैं कि उन्होंने क्रिएट कराए। ये जो नैरेटिव है ये उनका चला है। समहाउ उन्होंने जो ये सरकारी जॉब्स क्रिएट हुए हैं उसका क्रेडिट ले लिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब नौकरी सृजन की बात हो रही है तो ये 35-36 जो है आपका ओवरऑल ट्रस्ट का, ये 32 और 39 हो जाता है। क्योंकि युवाओं में एक नाराजगी है सरकार के प्रति, पेपर लीक हुए हैं, सरकारी नौकरियां भरी नहीं हैं, तो इसको अप्रोप्रिएट कर लिया है तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं। और उस एज ब्रैकेट में, जो एज ब्रैकेट 18 से 35 आप अगर युवा कहेंगे, तो 18 से 24 में थोड़ी जनसुराज की भी पकड़ है, क्योंकि वो भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये 18 से 24 कैटेगरी ज्यादातर सोशल मीडिया पे सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। अमिताभ, अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि नौकरी का नैरेटिव जो है वो तेजस्वी के साथ है,
लेकिन पिछली बार भी ये साथ में था, लेकिन ये फिर भी पर्याप्त नहीं था कि महागठबंधन चुनाव जीत सके। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि 18 से 24 साल का जो वोटर है उसके दो दावेदार है, एक तो प्रशांत किशोर की जनसुराग पार्टी और दूसरी तेजस्वी यादव का जो आरजेडी है महागठबंधन। तो पिछली बार जब जो बात नहीं चल पाई वो इस बार क्यों चलेगी? मतलब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये कि क्या कारण है कि वो इस बार ये काम कर सकता है महागठबंधन के लिए? नहीं, देखिए, चुनाव तो अल्टीमेटली होगा सीट बाय सीट ही, सीट बाय सीट इलेक्शन होगा ये, क्योंकि लगभग 50% लोग हमारे सर्वे में लोकल कैंडिडेट के ऊपर वोट कर रहे हैं और कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद डिसाइड करेंगे। अभी भी आप देखेंगे तो अनडिसाइडेड लगभग 13-15% है जो कि किंग मेकर हो सकते हैं। तो सीट बाय सीट चुनाव है। एक ओवरऑल थीम नैरेटिव जरूर अनएम्प्लॉयमेंट पिछली बार भी था, जैसा आप कह रहे हैं, इस बार भी रहेगा, लेकिन सीट बाय सीट डायनामिक्स क्या है, जनसुराज की पार्टी किसको कहाँ डैमेज करेगी, कहाँ सीट बंटवारे में महागठबंधन ऊपर रहेगा, यानी कांग्रेस को अगर सीटें कम देता है वो, कहाँ पर एनडीए में सीट डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एलजेपी के काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हम 243 सीट्स पे लड़ेंगे, वो अलायंस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। तो बड़ा हाइपर लोकल चुनाव होगा, उसमें बेरोजगारी जरूर एक ओवर आर्चिंग थीम के रूप तो में ये जो उभर आप रही। अमिताभ बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, और सबके मन में यही सवाल है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका काफ़ी बज़ है कि ये जो आपके हिसाब से 10% लोग उन पर भरोसा करते हैं, अगर हम उसको वोटिंग इंटेंशन मान लें 1 मिनट के लिए, तो ये किसका वोट काट रहे हैं? मतलब सवाल लोगों के मन में ये है कि वो क्या महागठबंधन का वोट काट रहे हैं या वो एनडीए का वोट काटेंगे? एक्चुअली सबसे ज्यादा वो वोट अदर्स का काट रहे हैं सर, क्योंकि बिहार में 20 से 25% एक अदर्स का ब्लॉक हमेशा रहा है। वो अदर्स अलग अलग पार्टीज, स्मॉलर पार्टीज, बसपा है, एआईएमआईएम, एक समय पे आरएलएसपी जो मर्ज हो गई, इन सब पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स का रहा है। उस वोट को कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियल थर्ड फ्रंट था बिहार में, जो कि पिछली बार एक था जीएसडीएफ करके, जिसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम वगैरह थी, उसको एक चेहरा मिल गया है, एक ऑफिशियल थर्ड फ्रंट टाइप का हो गया। तो सबसे ज्यादा तो वो अदर्स का वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं। और एनडीए और महागठबंधन, अब ये क्योंकि जातिगत वोटिंग होगी बिहार में, किस जाति है कैंडिडेट, बाईपोल्स में हमने देखा है 2 सीटों पर उनके अच्छे खासे नंबर आए। जहां पर राजद ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया था, वहां पे उन्होंने दे दिया तो उसको अच्छा खासा में वोट मिल गया। जहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने एक दलित चेहरे को नहीं दिया और उन्होंने पासवान कैंडिडेट दे दिया तो उनको वोट मिल गया। तो दोनों ही पार्टीज को डैमेज करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी लॉस है महागठबंधन के लिए, क्योंकि ये वोट महागठबंधन को जाना चाहिए अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ना हो तो, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है। तो ऑन लार्जर पिक्चर महागठबंधन को ही नुकसान होगा। तो अब हम आ जाते हैं अमिताभ, जो आपने पूछा कि लोगों की पसंद का चीफ मिनिस्टर कौन है, और मैं आपके ही सर्वे की नहीं, मतलब जो सी वोटर का भी ट्रैकर है वो लगातार ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव नंबर 1 पे बने हुए हैं। जो आपके इस सर्वे में नई बात ये है, और ये पिछली बार भी आपने जो सर्वे किया था उसमें भी यही बात आई थी कि नीतीश कुमार नंबर 2 पर है और प्रशांत किशोर नंबर 3 पे, और काफ़ी डिस्टेंस है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो सी वोटर से मैं तुलना कर रहे हैं ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों की मेथोडोलॉजी अलग है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को एक स्लाइट एज है जब वोटिंग मतलब भरोसे की बात आती है तो, और यहाँ पर भी तेजस्वी यादव को 32% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, जो कि आपने कहा कि उनका जो एमवाई का वोट है वो लगभग उतना ही बनता है, और नीतीश कुमार के पास 25% है, प्रशांत किशोर है 12% पे और चिराग पासवान है 9% पे। तो ये क्या समझे, अगर ये जो चॉइस है चीफ मिनिस्टरशिप की, इसको अगर हम वोटों में तब्दील करने की कोशिश करें या समझे कि इसका परिणाम पर क्या असर होगा, तो किसका पलड़ा भारी लगता है? अब यहाँ पे अगर देखें तो एक सवाल थोड़ा इससे पहले जो हमने पूछा है वो है कि बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं वो नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित करना चाह रहे हैं या नहीं, एनडीए का चेहरा। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 25% लोग कह रहे हैं हाँ क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है, 25% लोग कह रहे हैं हाँ क्योंकि ये मजबूरी है और कोई लीडर ही नहीं है भाजपा के पास। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है 34-35% कहता है कि भाजपा को अपना मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है एक एनडीए अलायंस में। अब अगर आप सभी लोग जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरे पे वोट नहीं करते, थंब रूल है 1/3 1/3 1/3 सॉर्ट ऑफ, पार्टी सिंबल
चीफ मिनिस्टर चेहरा और लोकल कैंडिडेट, लेकिन लोकल कैंडिडेट का रोल एक हाइपर लोकल विधानसभा चुनाव में ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप इसको वोट शेयर की तरह भी अगर आप इसको अप्रोप्रिएट करना चाहें या इसको, तो अगर आप देखेंगे कि एनडीए के पास एक कंबाइंड लीडरशिप है, 3 लीडर आ रहे हैं रेस में, 25% नीतीश कुमार, 9% चिराग पासवान और 4% के करीब सम्राट चौधरी हैं, और मांझी भी हैं जो 1% से कम आ रहे होंगे। तो अलग अलग जातियों का इनके पास वोट है, तो एक ये कंबाइंड लीडरशिप है। महागठबंधन में अभी भी हालांकि राजेश राम जी आ रहे हैं 2% पे, अभी भी पूरा का पूरा दारोमदार तेजस्वी पे है, तो वो MY पे रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो 32% प्लस 2% हो जाता है राजेश राम जी का, प्लस VIP का भी लेस देन 1% है, दीपांकर भट्टाचार्य भी लेस देन 1% आएंगे। तो ये है कहानी लीडरशिप की, कि एक जगह पे कंबाइंड लीडरशिप है और एक जगह पे थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड लीडरशिप है, और ये वोटों में उसी तरह से लगभग तब्दील हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान को जो 9% है उसमें अभी भी कंफ्यूजन है कि ये एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हिस्टोरिकली जेडीयू और एलजेपी का आपको पता ही है एक कॉन्फ्लिक्ट है। जी, तो अमिताभ, ये तो हो गई बात मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की, लेकिन 2 मुद्दे इस समय बिहार में काफ़ी गर्म है। एक तो जो है बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरा जो SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बार बार हर सभा में यही बात याद दिलाते हैं कि देखो, पूछना अपने माँ बाप से कि जंगल राज कितना था, 2005 से पहले क्या स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है। तो पूरा नैरेटिव अगर आप एनडीए का देखेंगे है कि भाई वो वापस एक डर दिखाने वाली बात है कि भाई जंगल राज आ जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से घटनाएं, खास करके पटना में कि अस्पताल में घुसकर गोलीबारी हो गई या व्यापारी को उसके घर के बाहर मार दिया गया, तो ये जो घटनाएं हो रही लॉ एंड ऑर्डर की, तो इसमें आपका सर्वे जो कह रहा है कि मतलब 34% लोग कह रहे हैं कि खराब हो गई है, 29% लोग कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, तो कम से कम मीडिया में जो उसको कवरेज मिल रही है, ये एनडीए को नुकसान कर रही है? कर रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैंक एनडीए का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इंप्रूव हुआ है। नीतीश कुमार जी का भी एक सुशासन बाबू का जो इमेज है उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा पीस प्ले करता है। समहाउ अभी तक महागठबंधन ये जो जंगल राज का स्टिग्मा है उसको श्रग ऑफ नहीं कर पाई। कभी भी आप देखेंगे, इस चुनाव से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि उसको अग्रेसिवली टेक ऑन कर रही है महागठबंधन जंगल राज के अपने एलिगेशन पर। इस बार क्योंकि ये थोड़े स्पेट ऑफ इवेंट्स हो गए हैं पटना में और जगहों पे, उनको एक मुद्दा मिल गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस बार बड़ा तीव्रता से ना ही सिर्फ मीडिया में बट विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली में या तो ऑलमोस्ट सिमिलर है या तो डिटेरोरेट हुआ है। तो ऑफकोर्स इस क्वेश्चन में एक रीसेंसी बायस रहेगा, क्योंकि इवेंट्स अभी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तिहाई लगभग एक तिहाई लोग जो है वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव हुआ है या लगभग बराबर है और डिटेरोरेट हुआ है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए को उठाना पड़ सकता है। और हमने लेटेस्ट रैली में भी देखा कि प्रधानमंत्री ने उतना ज़्यादा जंगल राज पर फोकस नहीं किया, बल्कि विकास पे फोकस किया है। और यंग वोटर जो है उन्होंने तो देखा ही नहीं है जंगल राज, सॉर्ट ऑफ जो 18 से 24 की जो कैटेगरी है, 2005 से पहले उन्होंने देखा नहीं है जंगल राज, तो उन्होंने तो यही टेनर देखा है। बट इसमें भी एक कंपैरिजन देखा ही है ना 2020 वर्सेस 2024, तो उनको भी कहीं ना कहीं या उस सेक्शन में भी कहीं ना कहीं लग रहा है उन लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी खराब हुआ है और नीतीश कंट्रोल में नहीं है। इसका एक परसेप्शन ये जाता है कि नीतीश कुमार कंट्रोल में नहीं है सरकार के बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज। नहीं, तो सबसे आखिर में जो सवाल मैंने कहा था कि चुनाव आयोग जो रिवीजन कर रहा है वोटर्स लिस्ट को नए सिरे से ही बना रहा है, आप कह सकते हैं। अब तक उसका कहना है कि लगभग 41 लाख माफ़ कीजिएगा, जो अब तक की मेरे पास जानकारी सोमवार तक की 41 लाख वोट कट सकते हैं विभिन्न कारणों से। तो जब आपने सवाल लोगों से पूछा है कि भाई ये सही है गलत है जो हो रहा है, तो 35% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये अवैध वोटर को हटाया जा रहा है उसके लिए ठीक है, या 16% लोग कह रहे ये रूटीन है, लेकिन 27% लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन 15% लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव पर असर डालने के लिए। तो विपक्ष इसको चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, आपको लगता है कि इस मुद्दे का चुनाव पर कोई असर होगा, वोटिंग इंटेंशन पर कोई असर होगा? देखिए,
इस सवाल में भी लगभग हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन है। 50% लोग कह रहे हैं ठीक है, रूटीन है, इलीगल वोटर्स को हटाना है। 40% लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये मैनिपुलेट करने के लिए। अल्टीमेटली कितना बड़ा नंबर एक्सक्लूड होता है उसके ऊपर है ये सारा दारोमदार। आप जो 41 लाख नंबर बता रहे हैं, उसमें से मुझे जहाँ तक ध्यान है 17.5 लाख शायद डेड लोग हैं। तो ये तो समरी रिवीजन में भी नॉर्मली हट जाते हैं, हट जाने चाहिए। 12.5 लाख शिफ्ट हो गए हैं, ये भी समरी रिवीजन में हो जाने चाहिए। तो यानी ये 30 लाख वोटर एक्चुअली में जिनका नाम कट रहा है, और अगर हम माने कि बोगस वोटिंग नहीं हो रही है इतने बड़े पैमाने पे, तो ये रोल में रहते या ना रहते इसका कोई चुनाव पे असर नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे, या वो मृत घोषित हो गए। असली नंबर जब होगा, जब लेजिबल वोटर्स जो हैं, या जो खुद को मानते हैं कि हम लेजिबल वोटर हैं और ऑलरेडी वोटर लिस्ट में हैं, उनमें से कितनों का नाम हटाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही आदमी इंपैक्ट होगा। अब वो कितना बड़ा नंबर आता है, वो अभी तक हमें नंबर नहीं सुनने को मिला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इसमें कितने हैं। हालांकि शुरू में आया था, बट वो नंबर नहीं आया है। तो अनलेस कि बहुत ज्यादा लोग एक्सक्लूड हो जाएं, क्योंकि मृत लोग एक्सक्लूड हो गए और जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे वोट वाइब के अमिताभ तिवारी, जिन्होंने ताज़ा सर्वे किया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसका आकलन एक लिहाज से दिलचस्प इसलिए है कि पहली बार महागठबंधन को एक स्लाइट सा एज, मामूली बढ़त आप कह सकते हैं, वो जब लोगों से पूछा गया कि किस पर भरोसा करते हैं, वो दिख रहा है। लेकिन वही जब आप मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के जो आंकड़े जोड़ते हैं, तो वापस एनडीए कहीं ना कहीं मामूली रूप से आगे जाते हुए दिख सकता है। कुल मिला के, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि चुनाव अभी भी ओपन है, खुला हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव का। चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। तब तक हम इसी तरह के सर्वे आपके पास लेकर आते रहेंगे। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।